हेलो गाइस, सम्मी भारती हियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्लाइट ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट और ताशकंद पीडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है, ये जो तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं इनको मर्ज करके ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण से ऑफिशियली अभी तक एडमिशन एमबीबीएस कोर्स में स्टार्ट नहीं हुआ है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट, आप बोले इंस्टीट्यूट्स में। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ के गवर्नमेंट के तरफ से आया हुआ था, या तो वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या डेंटल इंस्टीट्यूट या पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट से आया था, वो ये था कि ये तीनों को मर्ज जब कर लिया जाएगा उसके बाद अगस्त मंथ से एडमिशन प्रोसेस चालू किया जाएगा। बट अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं मालूम है कि कब से ये स्टार्ट होने वाला है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इनरोल्ड होना चाहते हैं ताशकंद में, लेकिन ना तो फीस स्ट्रक्चर क्लियर है, ना तो उनका प्रॉपर फॉर्मेट मालूम है कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, कोई एंट्रेंस भी देना पड़ेगा या कोई इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और कौन से हॉस्टल्स में बच्चों को रखा जाएगा। पहले क्या होता था कि वहाँ पे जब ये तीनों मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, डेंटल इंस्टीट्यूट और पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट अलग अलग काम करती थी, तो तीनों का अपना अपना हॉस्टल था, गवर्नमेंट हॉस्टल। बहुत सारे बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट नहीं हो पाता था, तो वो प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे। तो आपको मालूम होगा कि प्राइवेट हॉस्टल हमेशा महंगा होता है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्टल। तो यदि आप अभी भी डायलेमा में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए यदि ताशकंद में नहीं एडमिशन प्रोसेस हमारा हो पा रहा है, तो अल्टरनेट ऑप्शन मुझे क्या रखना चाहिए, या तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर के आया हूँ, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री ही है। उसका नाम है ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशांबे में ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी है। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्रोक्स जो आपका टोटल बजट आएगा, वो भी जो यदि आप ताशकंद में एडमिशन लेते तो जितना आपका बजट होना था, सेम बजट में आपका एडमिशन ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में होगा। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में ये कंफर्म है कि आपको 100% गारंटी के साथ में गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट होगा। ताशकंद में क्या होता था, चूंकि ताशकंद में बहुत ही अच्छा अवेलेबिलिटी नहीं था गवर्नमेंट हॉस्टल का, तो फर्स्ट ईयर में बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता था, लेकिन सेकेंड ईयर से में भी उनको बोल दिया जाता था कि आप बाहर कहीं पे शिफ्ट कर जाएं, प्राइवेट अपार्टमेंट में या प्राइवेट हॉस्टल्स में। तो इससे बजट गड़बड़ हो सकता था बच्चों का, और होता ही था गड़बड़। लेकिन इन केस ऑफ ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी, पूरे 6 इयर्स का कोर्स में आप गवर्नमेंट हॉस्टल का फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफ स्पेस है स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने का। यहाँ का जो हॉस्टल है वो ब्रांड न्यू है, किसी भी तरह का कोई कंप्लेन आज तक नहीं आया हुआ है हॉस्टल के रिगार्डिंग। ताशकंद में क्या था कि ताशकंद का जो हॉस्टल है वो ओवर पॉपुलेटेड था, तो जो भी कमरे में मिनिमम कैपेसिटी 4 स्टूडेंट्स का रहने का है, वहाँ पर भी 5 स्टूडेंट्स या 6 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाता था। बट इन केस ऑफ ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्टल, आपको पर रूम 4 बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट, यदि ट्यूशन फी की बात करें तो प्रीवियसली जब ताशकंद मेडिकल एकेडमी था, या ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट या ताशकंद पीडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो इनका जो स्टैंडर्ड ट्यूशन फी था वो $3,500 था, और इसके ऊपर से डेवलपमेंट चार्ज यूनिवर्सिटी लेती थी। तो ओवरऑल जो चार्ज आ जाता था वो 4,500 या $5,000 का आता था इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक कोर्स का फी है वो $4,500 है। तो आपका बजट सेम रहने वाला है। यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट हॉस्टल फी $500 का ही है, और वो भी ब्रांड न्यू। हॉस्टल के ही अंदर में आपको मेस का भी फैसिलिटी मिलना है, 3 टाइम्स का मील प्रोवाइड किया जाता है, ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन आपको मिलता है, और साथ में जो हॉस्टल कैंपस है वो गेटेड कैंपस है। हॉस्टल कैंपस के अंदर में पार्क, मिनी मार्केट, टेलर, बार्बर, सारी चीज़ का फैसिलिटीज़ है।
जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको हॉस्टल कैंपस के ही अंदर में मिलने वाला है इन केस ऑफ ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी। तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। यदि आपको ताशकंद में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि वो कैपिटल है, तो उसी तरह दुशांबे में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कैपिटल है। साथ में यदि डेवलपमेंट का बात करें दोनों कंट्री के कैपिटल सिटी का, तो काफ़ी डेवलप्ड ताशकंद भी है और उसी तरह का डेवलपमेंट आपको दुशांबे में भी देखने को मिलता है। जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स दुबई में आप देखते हैं, उस तरह का बिल्डिंग आपको दुशांबे के केस में देखने को मिलेगा। साथ में यदि इकोनॉमी का बात करें, तो आपको मालूम होगा कि जो करेंसी है वो उज़्बेकिस्तान का काफ़ी ही लो है, जो कि 1 इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 128 उज़्बेकी सोम आपको मिलता है। तो करेंसी इन कंपैरिजन टू इंडिया काफ़ी ही खराब है उज़्बेकिस्तान का। बट वही यदि आप ताजिकिस्तान का बात करें, तो वहाँ की जो करेंसी है वो इंडियन रुपीस आपको अप्रोक्सीमेटली 8 इंडियन रुपीस में एक सोमोनी मिलेगा, तजिकी सोमोनी मिलेगा। तो इंडिया से काफ़ी ही ज़्यादा डेवलप्ड करेंसी ताजिकिस्तान में है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यदि मैं एफएमजी का पासिंग परसेंटेज दोनों यूनिवर्सिटीज़ का कंपेयर करूं, तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी से बहुत ही सारा बैच ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुका है इंडियन स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटीज़ से भी कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएट हुए हैं। एफएमजी का पासिंग परसेंटेज की लिस्ट में वो मिल जाएगा। बट मेनली जो बच्चे जाना चालू हुए हैं वो लास्ट ईयर से बल्क में जाना चालू हुए हैं ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में। साथ में एक चीज़ और है कि दुशांबे में और भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यदि आप उनका पासिंग परसेंटेज को देखें तो वो भी काफ़ी ही बढ़िया है पासिंग परसेंटेज एफएमजी का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में कितना अच्छा पासिंग परसेंटेज एफएमजी का होने वाला है। पासिंग परसेंटेज एफएमजी का अच्छा हो, जिसके कारण से रेगुलर वहाँ पे इंडियन फैकल्टीज आपको क्लास देने वाले हैं ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में। लास्ट ईयर का भी बैच को रेगुलरली इंडियन फैकल्टी के द्वारा एनाटॉमी का क्लास दिया गया, और इस ईयर भी बहुत सारे इंडियन फैकल्टीज वहाँ पे जाने वाले हैं ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में बच्चे के पहुँचने के पहले, और वो रेगुलरली वहीं पे रह करके बच्चों का क्लास कंडक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा कि आपको एफएमजी का अच्छा क्लास मिलेगा, रेगुलर क्लास मिलेगा, तो पासिंग परसेंटेज अच्छा तो होना है ही। इंडिया से उज़्बेकिस्तान भी आप 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में पहुंचते हैं। उसी तरह ताजिकिस्तान के दुशांबे में भी आप इंडिया से 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में पहुंच सकते हैं। तो यदि इंडिया से डिस्टेंस की बात करें, दोनों कंट्री के कैपिटल्स में बराबर ही टाइम में पहुंचा जा सकता है। तो इंडिया से काफ़ी दूर भी नहीं है। एक बात और कि ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में चूंकि अभी इंडियन स्टूडेंट्स कम है, तो जो फैकल्टीज़ का अटेंशन रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर में, वो काफ़ी ही अच्छा होने वाला है। वही यदि मैं ताशकंद की बात करूं, तो ताशकंद ओवर क्राउडेड हो चुका है इंडियन स्टूडेंट से। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जितने बच्चे एकोमोडेट हो सकते थे उससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बच्चे जा चुके हैं। तो जिसके कारण से वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अटेंशन फैकल्टीज नहीं दे पाते हैं आपको वहाँ पे। यदि यूनिवर्सिटीज़ का रेपुटेशन को कंपेयर करें, तो ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी पूरे कंट्री में ताजिकिस्तान में नंबर 1 रैंक होल्ड करती है। वहीं ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अभी फॉर्मेशन होने वाला है, उसका रैंकिंग का कुछ भी नहीं मालूम है। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्सेज को कंडक्ट किया जाता है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी बड़ा है। वहीं ताशकंद मेडिकल एकेडमी में सिर्फ मेडिसिन की पढ़ाई होती है और मेडिसिन से रिलेटेड ही कोर्सेस वहाँ पे है। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी। साथ में यदि यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट का बात करें, तो ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी 19 है। वहीं ताशकंद मेडिकल एकेडमी 2005 से ऑपरेशनल है। जितने भी पॉइंट्स कंपैरिजन लायक थे वो मैंने आपको कंपेयर करके बताया। तो अब डिसीजन आप ले सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए डिसीजन लेना। सो गाइज, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। यदि अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं, देन प्लीज रीच आउट टू अस। हमारा ऑफिस पूरे इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस पे है।
प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस ताकि हम लोग आपको प्रॉपर काउंसलिंग दे पाएँ और एक अच्छे डिसीजन पर आप आ करके एमबीबीएस सीट को सिक्योर कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।